सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अंबा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे, राहुल कुमार जैन संगीता जैन नोएडा। बोलिए आदिनाथ भगवान के। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे, इनमें प्राण जगाना होगा, धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा, धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन, पापों का होता अभिनंदन, सुख समता का स्रोत बहाने महावीर फिर आना होगा, धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्म में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में कौन रमण करता है? परम योगी करते हैं। जो महाव्रत के धारी हैं वो परम योगी हैं और वही ब्रह्म में रमण करते हैं। और कहा भी है आज के दिन कि उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो। लोग कहते हैं स्त्री राग का कारण है, मैं कहती हूँ स्त्री राग का कारण नहीं है। हमारा राग होता है तो स्त्री नजर आती है, क्योंकि स्त्री माँ भी होती है, बहन भी होती है, भांजी भी होती है और बेटी भी होती है, लेकिन वहाँ राग भाव नहीं होता है, वहाँ विकारी भाव नहीं होता है, वहाँ पर एक आदर का, प्यार का, स्नेह का भाव होता है। लेकिन जहाँ पत्नी भाव होता है वहाँ राग है। और हम पूजा में पढ़ते हैं संसार में विष बेली नारी तज गए योगीश्वरा। क्या कहते हैं? ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़कर शिव महल में पग धरा। कि वास्तव में ध्यानत राय जी कहते हैं संसार में विष बेल नारी। हमारे आचार्यों ने नारी की कभी कभी कहा है नारी नरक का द्वार है। कई लोगों ने, कई पुरुषों ने कहा है कि नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। चीन में कुछ दिन पहले तक, करीब 80 साल पहले तक स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता था। विदेशों में स्त्री को कहीं साइन करने का, वोट डालने का अधिकार नहीं था, यूरोप जैसों में भी बहुत साल पहले। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ और नारी को, लेकिन आज भी हम पूजा में पढ़ते हैं कि विष की बेल है। हमने कहा तुम विष की बेल कहते हो, सारे अमृत के पौधे इसी पर लगते हैं, सारे अमृत के फल इसी पर लगते हैं, विष की बेल पर ही। विष की बेल कब है? जब नारी अपनी कुत्सित भावनाओं से पुरुष को पतन की तरफ ले जाए, पुरुष को काम विकारों में ले जाए, तो वो विष की बेल है। और क्योंकि कहते हैं नारी से नर संस्कारित हो, नारी से नर संस्कारित हो नारायण बन जाता है। सदियों से पतित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। हमारे मानतुंग आचार्य श्री ने नारी को कितना सम्मान दिया, नारी की प्रशंसा के लिए कितने अच्छे शब्द कहे हैं। उस माँ की प्रशंसा के लिए कहा है कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। कि धन्य तुम्हारी जैसी माताएं 3 लोग का नाथ पैदा करती हैं, फिर भी नारियों को इतना तिरस्कृत किया जाता है। नारियों से कोई पुरुष छू जाए तो कहने लगे अशुद्ध हो गया। हमने कहा सोच कर देखना, तुम्हारे रग रग में यदि खून है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, जो कुछ बना है, तुम्हारी सारी रचना तो नारी के गर्भ में हुई है। फिर भी नारियों को इतना क्यों आप लोग अपमानित करते हैं? और नारी यदि नरक का द्वार है तो द्वार से तो दूसरे ही जाते हैं, नारी तो कभी नरक जाएगी नहीं, क्योंकि दरवाजा तो अपनी जगह खड़ा रहता है। आप देखो पुरुषों को लोग कहते हैं पुरुष शीलवान होता है। मैंने कहा शीलवान? सारे कोठे, सारे अपराध, सारे बलात्कार जो कुछ हुए हैं वो किसने किए हैं?
नारी को आज इस रूप में देखा गया है, और पहले तो नारी को सती प्रथा जैसी कुत्सित प्रथाएं थी। ये पुरुष का दमन नहीं था, ये पुरुष का आतंक नहीं था कि मेरी हो, मैं मर जाऊं तो मेरे साथ मर जाए। सोच के देखो कितनी कितनी यातनाएं दी, नारी को क्या सम्मान मिला, नारी को क्या सम्मान दिया जाता था। उसे आज तक नाम नहीं जी दिया जाता है, वह अपने नाम से नहीं पहचानी जाती, अपने पति के नाम से, कि उनकी श्रीमती, उनकी माँ, उनकी बेटी। अरे नारी को अपना सम्मान दो, नारी को अपना गरिमा दो। नारी को जिस दिन गरिमा मिल जाएगी, नारी का आदर्श नारी होना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ जो नारी का आज विकृत रूप आ गया है, सदियों से नारी को शिक्षा नहीं दी गई, नारी को अज्ञान रखा गया। यही कहा गया नारी के बारे में कि नारी का काम क्या है, रोटी ही तो बनाना है उसको। अरे रोटी नहीं बनाना, उससे पति को परमात्मा बनाना है, पुत्र को मोक्ष मार्ग पर चलाना है, और पिता के नाम को उज्जवल करना है। क्योंकि कहते भी हैं, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो, नाम कमावे माई बाप को देसी बड़ाई हो। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। क्या कुलवंती? शीलवान, कि अपने पुरुष तक को पति से पावन बना देती हैं, नारकी से नारायण बना देती हैं। नारियों ने गृहस्थी चलाई है, नारियों ने घर चलाए, नारियों को धर्म पत्नी कहा जाता है। दुनिया में एक भी तुम्हें धर्म पत्ता नहीं मिलेगा, नारी के पहले धर्म लगा है। क्योंकि जितने पुरुष मंदिर जाते हैं वो नारियों की प्रेरणा से जाते हैं, और यदि नारी की प्रेरणा से नहीं गए तो उसकी माँ भी नारी है। माँ छोटे छोटे बच्चों को कहती है मंदिर हो कराओ तब खाना मिलेगा। ये किसने प्रेरणा दी? समो शरण में यदि 3 हिस्से नारियां थी, 1 हिस्सा पुरुष था, तो आज भी मंदिरों में जाकर देखो, नारियां ज़्यादा मिलेंगी, नर कम मिलेंगे। फिर भी लोग कहते हैं स्त्रियां क्या कर सकती हैं, माना मेरी पर्याय में, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूँ बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। ठीक है, पुरुष मोक्ष जाएगा, लेकिन हमारी पवित्र भावनाएं भी जब पराकाष्ठा में भक्ति पर उतर जाती हैं तो हम नर से पहले नर होकर मोक्ष चले जाते हैं। क्योंकि सौधर्मेंद्र की इंद्राणी एक बालक को इतने भावुक होकर, इतने हृदय से अभिनंदन करती है कि वो अभिनंदन की योग्य हो जाती है, वो पूज्य हो जाती है, अपने पति से पहले मोक्ष चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं माता जी हमारे यहाँ तो नारी का एक सीमा में रहती है नारी। पश्चिम में देखो नारी को पुरुष कितना प्यार करता है, दोनों में इतना प्यार होता है, कहीं पर भी देखो वो लोग आपस में मिलते रहते हैं। हमने कि वो इतना मिलते हैं कि उन्हें घर में रहने की दिक्कत है, वो थोड़े बहुत दिन में उनका कोटा पूरा हो जाता और ख़त्म हो जाता उनका प्यार। प्यार नहीं होता, वो नौटंकी इतनी ज़्यादा हो जाती कि असलियत बचती नहीं। हमारे यहाँ की नारी एक मर्यादा में जीती है, जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। और हमारे यहाँ की नारी पति के बाद भी जीना जानती है, पति के साथ भी जीना जानती है, और जिसे पति मान ले उसके लिए स्मृति में उसके लिए समर्पण करना भी जानती है। इसलिए राजुल के बारे में आता है 9 भव प्रेम रखा, और जिस भव में वो छोड़कर चले गए, नारी का त्याग तो देखो। जिसे पति मान लिया था उसके पद का अनुगमन, जिसे पति मान लिया था उसके पद का अनुगमन करके उसके साथ चली जाती है। सीता जैसी नारी को देखो, क्या मर्यादा थी। किसी ने पूछा था कि ये तुम्हारे साथ जो लोग चल रहे हैं वो कौन हैं? उसने कहा था कि जो मेरे पीछे चल रहे हैं वो मेरे देवर हैं, और जो आगे चल रहे हैं उनके बड़े भाई हैं। उनके बड़े भाई बोलने से पता चल जाता था कि इसका पति है। हमारी स्त्रियां, हमारे यहाँ की नारियां घर में अपने पति को नहीं बुलाती थी।
इतना सम्मान था उनके दिल में कि यदि अपने पति को भी बुलाना हो तो ननद से कहती थी आपके भैया को बुला दो, पिताजी को बुला दो, अपनी बेटी से कहती थी, अपनी सास से कहती थी आपके बेटा कहाँ है। इतनी मर्यादा थी। अपने पीहर जाती थी तो अपने बेटे को गोद में लेकर नहीं जाती थी। आज तो सास के पास 2 मिनट बच्चा रह जाए तो खाऊं खाऊं करती है, यहाँ क्यों आ गया, क्या काम था, मत आया कर। सोचो, ये नारियों की मर्यादा नहीं है, कुलहीनता है। क्योंकि कहते हैं कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, सुबह पिता के गाँव है शाम पति के ठाव। इतना ही नहीं, नारियों ने जब भक्ति की है तो भक्ति की, अपना शील का पालन किया है, अपने आदर्श पत्नी धर्म का पालन किया है, तो अपने पिता के कुल तक को उज्जवल कर दिया। सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है। राधे श्याम कहा जाता है, श्याम राधे नहीं कहा जाता है। त्रिशला के जाए और बामा के जाए, मरुदेवी के जाए कहा जाता है। यानी उनने पैदा किए, ऐसे पुत्र पैदा किए जो 3 लोग के नाथ होंगे। वो संस्कार दिए नारी ने कि चाहे तो शासक बना दे और चाहे तो शाश्वत सुख दिला दे। दाम्पत्य जीवन का धर्म नहीं निभाया, लेकिन दोनों ने धर्म सच्चा निभाया। और इतना ही नहीं, विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वन्नसति, ऐसे योगी को, ऐसा ज्ञानी जो विवाह की परिभाषा नहीं जानता था। चारुदत्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक बार गलत जगह चला गया तो आपको पता, आप लोग तो गंदा ही पानी पी रहे हो, होटलों का पी रहे हो। एक बार गलत पानी पी लिया, उसके कारण फिर वेश्या के घर से लौट कर नहीं आया। लेकिन वो तो सज्जन संस्कार थे। जब उसकी माँ ने गंदगी में पटकवा दिया, सुबह उठकर पत्नी के पास आया, सब कुछ तो पत्नी का चला गया था वेश्या के यहाँ, 56 करोड़ दीनार चले गए। क्योंकि कहते हैं अपनी पत्नी और घर की रोटी सदा सुहागन होती है, और दूसरे के घर के पकवान और दूसरों की स्त्री सदा आग होती है। और लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पति, आपके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। और देखिए नारी की विशालता, नारी की विशालता देखिए। जो वेश्या की पुत्री थी, जिसके साथ चारुदत्त रहता था, वो भी आ गई, तो दोनों बहनों की तरह रही। चारुदत्त कमाने गए, जब लौट कर आए तो वेश्या की बेटी कहती है कि दीदी आप विवाहित पत्नी हैं, आप इनके साथ रहिए। वो कहती नहीं, तू इनके साथ रहिए, तू ही रह ले, मैं तो ऐसे ही रह लूँगी इनके साथ। लेकिन चारुदत्त मनोविनोद में कहते हैं दोनों नहीं चाहती तो दीक्षा ले लेता हूँ। और वो कहती हैं आप जिस मार्ग पर जाएंगे हमें वही मार्ग स्वीकार है, और तीनों लोग दीक्षा ले लेते हैं। धन्य ऐसे लोगों का आचरण कि यदि थोड़े स्खलित भी हुए तो पुनः संभल गए। लेकिन हमारे यहाँ की स्त्रियाँ आज भी जरा भी मर्यादा नहीं रखती। सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अम्बा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे, राहुल कुमार जैन संगीता जैन नोएडा,